हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम देख रहे हैं टिग्नोमेट्री में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियो मल्टीपल एंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ से क्रिएट किए जाते हैं जो अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल एंगल मतलब क्या होता है सर, ये हमें बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल मतलब क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप क्या बोलोगे सर? अगर हमारा कोई एक ट्रायंगल था मान लो, तो उसका जो एंगल था अगर उसके एंगल को अगर हम लोग ए बोलते हैं तो उसके मल्टीपल एंगल को क्या बोलेंगे? मल्टीपल एंगल को क्या बोलेंगे? नाम से ही पता चल रहा होगा कि सर मल्टीपल एंगल क्या हो रहा होगा। ठीक है, मतलब सर मल्टीपल एंगल मतलब कुछ नहीं सर 2a रहा होगा। ठीक है ना, क्या बोलोगे सर 3a रहा होगा, मतलब a का मल्टीप्लाइड में रहा होगा कुछ। ठीक है, या सर 4a रहा होगा, ऐसा कुछ हम लोग बोल सकते हैं। यही सर हमारा मल्टीपल एंगल था। ठीक है, अब इसी में एक और टर्म आएगा जिसका नाम रहेगा सब मल्टीपल एंगल। अब ये सर सब मल्टीपल एंगल क्या होता है? तो सब मल्टीपल एंगल कुछ नहीं होता है सर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमने क्या देखा था, मल्टीप्लाइड किया था। सब मल्टीपल में हम लोग एंगल को डिवाइड कर देते हैं, मतलब उसे छोटा बनाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाइड करके बड़ा बनाया और यहाँ पे सर हम लोग छोटा बनाया करते हैं। सर a/2 हुआ होगा, a/3 हुआ होगा, या सर a/4 भी बोल सकते हो, डॉट 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 ऐसा कुछ रहा होगा, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, अब सर मल्टीपल एंगल अभी तक तो हमने ए में खेला था, सब जगह ए देखा करते थे हम लोग। अब सर 2a आ जाए, 3a आ जाए, 4a आ जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? साइन के टर्म में, कॉस के टर्म में, टेन के टर्म में। वही तो हम लोग आज डिस्कस करने आए हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर अगर हमारा 2a के टर्म में फॉर्मूला रहा होगा तो हम लोग उसको किस तरह निकालेंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि सर अगर हमारा साइन 2a होता तो इसे दुनिया वाले क्या लिख सकते थे? इसको आज ऐसा भी लिखा कर सकते थे कि सर हम 2a नहीं लिखेंगे, हम तो a+a लिखा करेंगे। मतलब आज आपको b की जगह कौन दिख रहा है? a दिख रहा है। a की जगह तो a है सर, लेकिन b की जगह a आ चुका है। मतलब अगर इसे हम ओपन करते हैं तो आप क्या बोलोगे? सर साइन a प्लस साइन b का फील आ रहा है, और साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला तो हमें पता है वो क्या हुआ करता है सर, वो होता है साइन a कॉस b, ऐसा कुछ बोलते हैं सर। फिर क्या होता है सर, कॉस a साइन b, यही तो होता है। लेकिन सर आज b की जगह कौन है सर? आज b की जगह तो a था, आज b की जगह कौन था सर? a था। तो आज कुछ नहीं सर, हमें तो दोनों सेम सेम दिख रहा है। मतलब आज ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये वैल्यू क्या था सर, 2 साइन a कॉस a के बराबर था। मतलब आज आप क्या बोलोगे कि साइन 2a इक्वल टू क्या हुआ सर? साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कॉस a हुआ। बात समझ में आई? मतलब हमने क्या देखा कि सर साइन 2a का फॉर्मूला साइन a और कॉस a के टर्म में देख लिया। अगर आपसे यहीं पे अगर पूछा जाता कि आप बताओ तो साइन 2a का फॉर्मूला टेन के टर्म में क्या होता? ठीक है, तो टेन के टर्म में कुछ नहीं सर, इसका फॉर्मूला टेन के टर्म में हमारा हुआ होता 2 10a 1 प्लस 10 स्क्वायर a। अब ये कहाँ से आ गया सर? इसको आपने कैसे लिख दिया देख लेते हैं ना। चलो इसको देख लेते हैं। अगर हम 10a की बात करें तो किसको किसको दिख रहा है सर? 10a इक्वल टू साइन a अपॉन कॉस होता है। समझ में आ रही बात? सर 1 प्लस 10 स्क्वायर a क्या होता है? तो 1 प्लस 10 स्क्वायर a सर सेक स्क्वायर हुआ करता है, और सेक स्क्वायर a इक्वल टू क्या बोलते हैं सर? 1 अपॉन कॉस, यही तो बोलते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। तो अगर ये c इस c को मार रहा होगा तो ये c कहाँ जाके बैठ रहा होगा? यहाँ पे बैठ रहा होगा। मतलब ऊपर में आज आपको साइन a कॉस a दिख रहा होगा क्या? अरे ये कौन है? ये साइन a था, ये ऊपर गया तो क्या हो गया? कॉस a हो गया। तो क्या आज ये इसके बराबर था, तो क्या हम लोग वहां से ये नहीं लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो हमारा एक फॉर्मूला क्या आ गया आपका? क्या बोलोगे कि सर साइन 2a इक्वल टू क्या होगा सर? 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। समझ में आया? ठीक है, अब इसी को देख के कुछ एक और फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको क्या बोला कि सर साइन 2a था, तो हमने क्या देखा सर 2a का क्या हो गया? यहाँ पे इसका आधा हो गया। मतलब 2a था तो यहाँ पे भी a लिखा, यहाँ पे भी a लिखा। मतलब सर इसका आधा एंगल का बात कर रहे हैं हम लोग, हाफ हो गया उसका। ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम लोग बोलते कि अगर बताओ तो साइन 4a होता तब क्या बोलते सर हम उसको देख के बता देंगे कि सर इसका आधा हो जाता। मतलब इसका फॉर्मूला क्या लिखते? 2 साइन 2a, फिर क्या लिखते? कॉस 2a लिखते। क्या ऐसा बोल सकते हैं समझने के लिए? समझ में आ रही बात? ठीक है ना। अगर इसी को देख के और नहीं, अगर हम पूछते कि नहीं आज तो हमको बताओ, आज साइन 8a का वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलते? सोचो तो आप, सिंपल है। क्या बोलते हैं कि सर इसका आधा कर दीजिए ना, और साइन और कॉस को दे दीजिए। मतलब 4a और क्या बोल देते हैं यहाँ पे? कॉस 4a बोल देते। ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम लोग बोल देते कि साइन a इक्वल टू क्या होगा? अब क्या करें सर? इसका आधा
इसका आधा क्या होता है, आधा होगा। और क्या होगा, क्या बोलोगे सर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin a/2 cos a/2, मतलब इसका क्या किया सर हमने, आधा कर दिया। बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर होता कि 10 के टर्म में लिखा हो तो sin a इक्वल टू क्या बोलते हैं आप लोग, बताओ। ठीक है ना, बस ये समझने के लिए आपका फॉर्मूला यही है और यही आपको याद रखना है। ठीक है ना, sin a का फॉर्मूला क्या बोलते हैं कि सर इसका आधा यहाँ पे है, यहाँ आधा यहाँ पे, मतलब सर इसको हम बोल सकते हैं 2 10 a/2 इसका आधा, और यहाँ पे क्या बोलते हैं 1 + 10 स्क्वायर a/2। समझ में आई बात, तो इस तरह हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए sin a का हमारा हम हो गया। अब हम लोग इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। अब हम लोग cos a का देखते हैं कि सर अगर यहाँ पे cos a होता तो क्या होता सर, कुछ नहीं सर, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते, यहाँ पे हम लोग cos a लिखते, यही तो लिखते सर, cos a + a। ठीक है, और बाद बाकी हटा देते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो आज आपको क्या दिख रहा है, cos a + a। अब cos a + a क्या हुआ करता है सर, बताओ आप लोग। ठीक है, तो cos a + a क्या बोलोगे सर, हमारा तो होता था cos a, फिर क्या लिखते थे सर, cos b लिखते थे, और b के जगह कौन है, a है सर। माइनस क्या हुआ, माइनस हुआ करता था क्योंकि यहाँ प्लस है, फिर क्या होता था हमारा sin a, यही तो होता था। ठीक है, चलो अब क्या करें सर, अब यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है cos स्क्वायर a, क्या हमें दिख रहा है यहाँ पे sin स्क्वायर a। क्या आज आप बोल सकते हो कि सर cos 2a का जो फॉर्मूला हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। आई बात समझ में। ठीक है, अब नहीं, अब हमको यहाँ पे संतुष्टि नहीं है, अब हम चाहते हैं कि cos 2a का फॉर्मूला इधर पूरा क्या दिखे, sin के टर्म में दिखे या पूरा cos के टर्म में दिखे, तो क्या करेंगे सर। ठीक है, समझो यहाँ पे, तो अगर हम cos 2a यहाँ लिखते हैं, हम चाहते हैं कि ये पूरा फॉर्मूला किसके टर्म में दिखे, sin के टर्म में, तो किसको चेंज करना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा, किसे करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर इसे कीजिए तभी ना sin में आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर a। पहले कौन था सर, sin स्क्वायर a, मतलब दोनों ऐड होके क्या बन गया 1 - 2 sin स्क्वायर a। क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या हम लोग, मतलब cos 2a का फॉर्मूला आज आपको क्या दिखा, 1 - 2 sin स्क्वायर a। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बोलते कि नहीं हम तो इसको लिखना चाहते हैं cos के टर्म में, तो क्या किया जाता, तो क्या करते सर, इसको चेंज करते, तो इसको चेंज करते तो यहाँ पे क्या लिखते 1 - cos स्क्वायर a, और माइनस माइनस क्या हो जाता हमारा, प्लस हो जाता। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लस cos स्क्वायर a और ये वाला प्लस cos स्क्वायर a, मतलब आज क्या बोलते कि सर ये वाला जो आया मेरा 2 cos स्क्वायर a, और यहाँ पे क्या था सर 1 - मतलब -1 हो रहा होगा। बात समझ में आया। ठीक है, इस तरह आप लोग याद कर सकते हो। तो आपको जो याद करना है ये वाला याद रखना है। ठीक है, अगर ये याद नहीं भी रखते हो, इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला उसको याद रखते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसको देख के हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर अगर हम लोग इसको इधर लेके जाते, ठीक है, इसको इधर लेके जाते तो क्या हो जाता, माइनस इधर आता प्लस हो जाता। इसको सर उधर लेके जाते तो आपको क्या दिखता कि सर हमको इधर दिख रहा है 1 - cos 2a इक्वल टू क्या दिख रहा है सर, हमें 2 sin स्क्वायर दिख रहा है। ऐसा कुछ आप बोल सकते हो क्या, देखो तो दिख रहा है ना हमें। यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, हमें अगर इसको हम 1 को इधर बुला रहे होते तो हमें क्या दिखता, हमें दिखता 1 + cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। तो ये आप लोग याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे आप ये लेके आ जाना, मतलब क्या बोलेंगे सर कि जब यहाँ पे माइनस रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर a लिख रहे होंगे। ठीक है, जब सर यहाँ प्लस रहेगा तो हम क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर a लिखेंगे, और सर इस एंगल का जो भी रहेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, आधा हो जाया करेगा। अगर यहाँ पे 4 रहता तो यहाँ पे 2a, यहाँ पे भी 2a हो जाता। अगर यहाँ पे 8 रहता सर तो आप क्या बोलते, सोच के बताओ तो कि सर यहाँ पे 8 रहता तो यहाँ हम क्या लिखते 2 sin स्क्वायर 4a। समझ में आ रही बात, मतलब जो भी है उसका आधा हो गया। मतलब इसी को मिलता जुलता अगर आपसे मैं पूछ दिया कि अगर आपको मिल जाता 1 + cos a तो आप क्या बोलते, थोड़ा सोच के बताओ तो मनी मन क्या बोलते आप। उस दिन आप नहीं बोल रहे थे कि सर इसका आधा कर दीजिए ना, यहाँ प्लस है और प्लस होने के कारण यहाँ क्या हो जाएगा सर, cos हो जाएगा, तो cos स्क्वायर a/2 इसका आधा हो गया। बात समझ में आया। ठीक है, सिमिलरली सर अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात किया करते कि बोलते कि नहीं यार आज cos 2 है ना, cos a चाहिए, तो आप क्या बोलते इसका फॉर्मूला इसका आधा, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो cos स्क्वायर a/2 - sin स्क्वायर a/2। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हम लोग बाद में देख लेंगे, बस आप लोग समझ जाओ कि क्या हो क्या रहा है। ठीक है, चलो अब सर हमने cos 2a को किसके टर्म में देख लिया, cos के टर्म में भी देख लिया, sin के टर्म में भी देख लिया।
अब सर हमें टेन के टर्म में दिखा दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो टेन के टर्म में कुछ नहीं होता है, टेन के टर्म में हम लोग लिखा करते हैं कि, ठीक है, cos 2a का फॉर्मूला जो होता है टेन के टर्म में cos 2a इक्वल टू होता है, ठीक है ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर a आधा, ठीक है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ठीक है, अब सर इसे प्रूव कर दो, क्या इसके बराबर था भी कि नहीं था? ठीक है ना, चलो कर देते हैं, देखते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर a कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर, इसका वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर a। ठीक है, ये यहाँ क्या है सर, 1 है, यहाँ क्या है सर, साइन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब बताओ तो ये वाला इससे डिवाइड हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा सर, आप क्या बोलोगे सर, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए दिख रहा होगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए को बताना नहीं पड़ेगा सर, ये वाला जिस दिन इससे डिवाइड हो रहा होगा तो ये सेक स्क्वायर ए कौन है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर हमारा कट गया नीचे वाला, मतलब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, हमको साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, और ये जिस दिन ऊपर गया वो क्या बन गया सर, कॉस स्क्वायर ए। तो क्या अभी अभी हमने नहीं देखा कि cos 2a इक्वल टू क्या होता था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सर ये वाला कुछ नहीं, ये तो एक्चुअली कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो हमने उसको खूबसूरत बना के लिख दिया टेन के टर्म में। तो कभी आपको क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको cos 2a दे हो और टेन के टर्म में लिखना हो तो आप इजीली लिख सकते हो। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है, और आपको एक चार्ट बना लेना, उसको आपको घर में सजाना नहीं है दीवार पे, उसको याद करना है। ठीक है, चलिए, अब ये मेरा सेकंड था, अब मेरा थर्ड आता है। थर्ड कौन है सर, साइन का बात कर लिए, कॉस का बात कर लिए। जिस दिन आप साइन का बात कर रहे थे तो कॉसेक का भी मनी मन बोल दिए थे, जिस दिन आप सेक की बात किए थे तो आप कॉसेक की भी बात कर लिए थे, सॉरी जिस दिन हम लोग कॉस की बात किए थे तो सेक की भी बात कर लिए थे। सिमिलरली जिस दिन टेन की बात करेंगे कॉट का भी हो जाएगा, मतलब 10 तक तो हमें आना ही चाहिए। तो जिस दिन अगर हम बोलते हैं 10 to a, मतलब 10 to a क्या है सर, एक्चुअली ये 10 to a नहीं, ये तो सर a प्लस ए लिखा हुआ है, और इसका फार्मूला तो हम जानते हैं। तो क्या होता है 10a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, यही हुआ करता था। मतलब आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे तो हमें 10a प्लस 10b होना चाहिए था। ठीक है, तो हमने a लिख दिया, b की जगह 1 माइनस क्या होना चाहिए सर, 10a इंटू 10b, तो b की जगह आज कौन बैठा है, a बैठा हुआ, मतलब ऊपर में आज आपको क्या दिख रहा है, 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। बोलो आया समझ में, समझ में आया? तो 10 to a को किसको लिख दिया आपने, 10 के टर्म में लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आप क्या बोलोगे सर, 10 to a इक्वल टू क्या होता है, 2 10a 1 माइनस 10 स्क्वायर a, मतलब यहाँ 2a था तो यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे a हो गया, मतलब उसका आधा हो गया। जिस दिन यहाँ पे a होता है यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सर यहाँ a/2, और यहाँ पे क्या होता है a/2, और वही हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि सर वही मेरा क्या होता है, सब मल्टीपल एंगल। ठीक है, चलो एक काफी इंपॉर्टेंट एक और फॉर्मूला यहाँ पे जो आप याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होने वाला है, मतलब वरदान है आपके लिए कि कभी आपको 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a दिख गया तो आप क्या बोलोगे। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a दिख गया तो क्या बोलोगे। तो आपको पता है कि सर 1 माइनस कॉस 2a, अभी अभी हमने देखा कि सर जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ क्या होता है सर, साइन हुआ करता है। ठीक है ना, जब सर यहाँ प्लस होता है तो क्या होता है सर, कॉस हुआ करता है, मतलब इसको तो ऐसा हम लिख ही सकते थे। ठीक है, अब क्या हो रहा होगा सर, ये इसको मार रहा होगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हो रहा होगा सर, 10 स्क्वायर ए हो रहा होगा। मतलब आप बोल सकते हो कि सर ये का इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 10 स्क्वायर ए के बराबर इसका वैल्यू होता है। कहीं कहीं तो आपको ये भी हटा के ये भी दे दिया मिलेगा, मतलब आप देख के समझ जाओगे कि ये कुछ नहीं सर, ये एक्चुअली 10 स्क्वायर ए लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया क्या होता है 10 स्क्वायर है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है लेकिन उसको फॉर्मूला की तरह ही हम लोग याद करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अक्सर आपको देखने को मिलेगा तो उस समय आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे उसको सॉल्व करने के लिए, आप डायरेक्ट उसका रिजल्ट का यूज किया करोगे। ठीक है, चलिए ये सब सारी चीजें आप लोग नोट डाउन करते जाना। ठीक है, थर्ड फोर्थ क्या है सर, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कभी आपको दिख गया 1 प्लस साइन 2a, ठीक है, तो क्या होगा सर, इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो होता है ना, ये होता है cos स्क्वायर cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर।
अब वो कैसे होता है सर, उसे भी बता दीजिए। तो आप LHS से बोलोगे तो LHS से RHS प्रूव कर देंगे और RHS से LHS प्रूव कर देंगे जो बोलोगे। अगर इसमें आप बोलोगे नहीं सर हमको तो RHS से बताइए, तो RHS से बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे सर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बोले तो 1। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो क्या आप नहीं बोल सकते कि सर दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो गया 1। फिर क्या बोलोगे सर 2ab, तो मतलब 2 sin a क्या हो जाएगा सर, cos a हो जाएगा। मतलब 1 प्लस आपको क्या दिखेगा, ये कौन है, ये कौन है, 2 sin a cos a, मतलब इसके पीछे जाओ तो आपको क्या दिखेगा कि सर ये तो एक्चुअली sin 2a था। क्या ऐसा बोल सकते हैं, सोच सकते हैं ऐसा, ठीक है। समझ में आ रही है आपको कि कोई दिक्कत नहीं है सर। उसी दिन अगर आपको मिल जाएगा 5th नंबर, ठीक है ना, 5th नंबर अगर मिल जाता कि 1 माइनस क्या मिल जाता sin 2a, तो क्या होता सर, डायरेक्ट आप लोग रिजल्ट याद रखना कि सर कुछ नहीं सर, आज यहाँ प्लस था तो यहाँ पे क्या था सर, हमारा प्लस था, और जिस दिन माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर। समझ में आए, इसको स्क्वायर करोगे तो क्या होगा। आज अगर हम लोग इधर से प्रूव करते हैं तो क्या हम लोग 1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपको आज दिख रहा है कि सर 1 को हमने लिखा sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और सर यहाँ पे हमने क्या लिखा, sin 2a को अगर खोला तो क्या दिखा, sin a cos a दिखा। सर ये कौन है सर, ये एक फॉर्मूला बन रहा है, किसका बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब क्या हुआ करता है सर, इसका फॉर्मूला तो हमको पता है कि सर यहाँ पे होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब cos माइनस साइन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बोल सकते हैं कि साइन माइनस कॉस भी होगा क्या, लेकिन आप लोग जनरली ये वाला यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अब क्या किया जाए सर, इस पे हम लोग तो देख लिए, अब कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह इसके क्वेश्चंस में क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन रहता है कि बोल देता कि आप प्रूव करो कि, अगर बोल देता क्वेश्चन कि साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा सर, फॉर्मूला तो हमें पता है। किसका लिखना चाहते हो, कौन सा तुमको पसंद आ रहा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ठीक है। तो नीचे वाला पसंद आ रहा है क्योंकि सर यहाँ प्लस, सर यहाँ पे कॉस के टर्म में लिखा 1 प्लस कॉस ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और जब प्लस होता है तो हम लोग क्या करते हैं सर, कॉस स्क्वायर और इसका आधा कर देते हैं, मतलब आधा क्या हो जाएगा सर, इसका x हो जाएगा। अब सर ऊपर वाला को कीजिए, 2x दिख रहा है हमको, तो इसको अगर आधा करके लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 sin x cos x लिखेंगे, यही तो लिख रहे होंगे सर, ये इसको मार रहा होगा। अब सर ये वाला एक इसको गया, फिर क्या आपको दिखा, आपको नहीं दिख रहा है कि सर यहाँ पे sin और cos दिख रहा है, और इसका वैल्यू क्या हो रहा होगा, 10x हो रहा होगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर सिमिलरली अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहता 1 माइनस कॉस 2x और नीचे में दे देता sin 2x, तब क्या करते बताओ, सोचो। तो आज क्या बोलते हैं आप कि सर आज हम कुछ नहीं सर, इसका फॉर्मूला तो हमें पता है क्योंकि आज तो यहाँ माइनस है, ठीक है। तो माइनस है तो क्या होगा सर, मान लो इसको हटा देते, चलो आज इसको हटा के खेलते हैं, तब क्या होगा सर, तो 1 माइनस कॉस टर्म दिख रहा है, माइनस है बीच में, तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर। अब देखो इसका आधा किया करते, इसका आधा करते, तो इसका आधा क्या होगा सर, x/2 होगा। सर यहाँ पे अगर हम लोग खेलते हैं तो यहाँ पे क्या बोलेंगे सर, 2 sin आधा, आधा बोले तो x/2 cos x/2, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। मतलब सर ये 2 इसको मारा, ये सर इसको मारा, क्या बचा sin अपॉन cos, फिर क्या बन गया सर मेरा 10x/2 बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। एक और क्वेश्चन हमारा मिलता जुलता इस टाइप को आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस sin 2a का फॉर्मूला अभी हमने देखा, क्या देखा सर कि सर इसका फॉर्मूला होता है, उसका आधा हो जाता है, मतलब सर क्या हो जाता है cos a प्लस क्या हो जाएगा, हमारा बीच में प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा sin a का होल स्क्वायर। अगर इसको हम होल स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता, यही ना मिलता, समझ में आ रही बात। अब सर ऊपर में कौन है, cos 2a है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाए सर, सेटिंग कुछ बैठाइए। तो आपको दिख रहा होगा सर यहाँ पे cos 2 टर्म आ चुका है, तो 2 टर्म वाला एक फॉर्मूला आपको याद है, sin और cos, जिसमें दोनों आता है। तो आपने देखा कि सर इसका एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, एक फॉर्मूला था सर, था ना, अभी हमने देखा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, आधा हो जाता है एंगल उसका, ठीक है। तो क्या आज आपको दिख रहा है क्या सर यहाँ पे cos
ए मतलब साइन ए मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन हुआ करता है सर, ए प्लस बी ए माइनस बी। मतलब आज आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पे हमें दिख रहा है कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है ना, फिर क्या दिख रहा है सर कॉस ए प्लस साइन ए। और ये कौन है, ये कौन है, ये किस लिए आया था दुनिया में, ये तो आया ही था कि नीचे वाले से कटे, और नीचे वाला लेके खड़ा था कि भाई आओ हम तुमको तो काटने के लिए रेडी हैं, मतलब ये कट गया। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कॉस ए माइनस साइन ए। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में बहुत बार किए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप इसको रट ही लो कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ट्रिक क्या था कि सर आप इसको 1 बनाओ, किसको बनाओ, इसको 1 बनाओ, और इसको 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, वो आप देख के ही बोल दोगे आगे कि सर हमें कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आप कॉस से डिवाइड कर रहे होगे ऊपर, ठीक है ना, अगर सर आप कॉस से डिवाइड कर रहे होगे नीचे, तो ये वाला इससे डिवाइड हो रहा होगा इससे, तो आप क्या बोलोगे दोनों से। तो ये जिस दिन इससे डिवाइड हुआ तो 1 माइनस साइन अपॉन कॉस कितना दिखा सर, 10 दिखा। क्या कोई दिक्कत है क्या सर, ये जिस दिन इससे डिवाइड हुआ तो 1, ये जिस दिन इससे डिवाइड हुआ तो क्या हुआ सर 10 दिखा। अब सर ये हमें 10 नहीं 1 नहीं दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, ये 1 नहीं है सर, ये कौन है, ये तो सर हमारा 10 पाई बाई 4 है सर, 45 डिग्री है। और ये कौन है सर, ये तो 10 ही था, ठीक है ना। यहाँ पे 1, यहाँ पे सर हमें कुछ नहीं दे रहा, अपने मन से 1 लगा दिए, और 1 नहीं लगाए, हम क्या लगाए सर, हमने वहाँ 1 नहीं लगाया, हमने तो सर यहाँ 10 पाई बाई 4 लगाया। बात समझ में आया, ठीक है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, क्या आपको आज नहीं दिख रहा है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 10a माइनस b। मतलब आज आपको क्या दिखेगा कि सर जो फॉर्मूला हो रहा होगा 10a कौन है सर, a हमारा पाई बाई 4 है, माइनस b कौन है सर, हमारा a है। मतलब यही आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। समझ में आया, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे देख के आप लोग कहाँ गए, यहाँ इस स्टेप को देख के डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर यहाँ पे जो भी हमारा आएगा ना, ऐसा इस टाइप का फील आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, ऊपर में अगर माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और पाई बाई 4 माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ प्लस होता और नीचे माइनस होता तो क्या होता पाई बाई 4 प्लस ए होता, और यहाँ पे आज क्या है माइनस है, ठीक है। चलिए तो इसे नोट डाउन कर लिए, और कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है हमारा, क्वेश्चंस क्या बोला है कि प्रूव दैट 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x माइनस कॉस 2x को क्या प्रूव करना है, कॉस 2x प्रूव करना है। अब इसे हम किस तरह करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, अगर हम लोग आज LHS को पकड़ते हैं तो आप क्या बोलोगे कि सर हमें तो दिख रहा था 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x दिख रहा था सर, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है ना। नीचे में क्या दिख रहा था 1 प्लस साइन 2x, तो सर ऐसा क्या करें कि ये थोड़ा सिंप्लीफाई होके क्या बन जाए, मेरा cot x बन जाए, ठीक है। तो अगर आप इसका और इसका सेटिंग करते हो, इसका और इसका और इसका और इसका, तो आपको क्या दिख रहा होगा आज आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर हमें यहाँ दिख रहा 1 प्लस कॉस 2x, और 1 प्लस कॉस 2x का तो फॉर्मूला हमें पता है कि सर जब प्लस हुआ करता है तो क्या होता है कॉस होता है, मतलब 2 कॉस स्क्वायर, और ये जो भी एंगल था उसका आधा हो जाएगा, मतलब x हो जाया करेगा। यहाँ पे कौन है सर साइन 2x है, रहने दो, देख लेते हैं क्या करना है, ठीक है। अगर इस दोनों की बात करें तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सर इसका वैल्यू क्या होगा 2 साइन स्क्वायर x, और ये कौन था सर साइन 2x था, लेकिन हाँ साइन 2x नहीं बोलेंगे हम तो इसे ओपन करेंगे और बोलेंगे कि नहीं सर ये साइन 2x नहीं था, ये तो 2 साइन x cos x था, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ये सर साइन 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन x cos x। बात समझ में आ रही है। अगर ऊपर में अगर आज आप कॉमन लेते हो 2 cos x, तो क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको cos x दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा सर sin x दिख रहा होगा, नीचे में क्या दिख रहा होगा, थोड़ा सोच के बता तो क्या कॉमन लिया जाए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी साइन दिख रहा था, यहाँ पे भी साइन दिख रहा था, अगर सर हम 2 साइन 2x कॉमन लेते हैं तो आज आपको क्या दिख रहा होगा sin x प्लस cos x। कुछ है जो यहाँ पे कट रहा है, वो कौन है सर, ये है, ये भी कट रहा था सर, क्या फाइनली बचा आपका cot x। समझ में आया। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हो। समझ में आई बात, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा बोला है कि सेक 8 थीटा माइनस 1 अपॉन सेक 4 थीटा माइनस 1 इक्वल टू, आज आपको क्या प्रूव करना है 10 8 थीटा अपॉन 10 2 थीटा।
मतलब सर यहाँ पे ऐसा क्या क्या किया जाए कि सर ये ऊपर में क्या आ जाए हमारा tan 8 थीटा आ जाए और नीचे में क्या आ जाए tan 2 थीटा आ जाए। ठीक है, तो हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद तो सिर्फ वहां तक पहुंचना है सर। तो क्या कर सकते हैं सर, अब सेक को तो हम जानते हैं वो कौन होता है सर, वो कॉस का उल्टा होता है। मतलब क्या सर, सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। मतलब आज आप बोल सकते हो कि सर आज हमें क्या दिख रहा है, कॉस 8 थीटा दिख रहा है -1, अपॉन में क्या दिख रहा है सर 1 अपॉन कॉस 4 थीटा -1। अगर हम लोग एलसीएम ले रहे होते तो ये वाला यहाँ गया होता और आपको आज क्या दिखता 1 माइनस कॉस 8 थीटा। अब ये 8 थीटा क्या होता सर, कॉस 8 थीटा यहाँ आ जाता। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब सर यहाँ पे क्या दिखता हमें, इसको अगर एलसीएम ले रहे होते तो क्या दिखता 1 माइनस कॉस क्या बोलते हैं 4 थीटा, और ये वाला सर नीचे वाला जो भी था वो ऊपर चल गया होता और वो आपको क्या दिख रहा होता कॉस 4 थीटा। समझ में आई बात? सर हमें तो 8 थीटा मिल गया, नीचे में कॉस 8 थीटा। कितना मजा आता सर अगर हमें यहाँ क्या मिल जाता, ऊपर में साइन 8 थीटा मिल जाता तो हम 10 थीटा बना देते। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या क्या होता है। तो cos 4 थीटा यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस 8 थीटा, मतलब क्या होगा सर 2 साइन स्क्वायर और जो भी दिया हुआ उसका आधा। अब इसका आधा क्या होगा सर, तो 4 थीटा हो रहा होगा। नीचे में क्या बोल रहे होगे, सिमिलरली यहाँ पे सर cot 8 थीटा था, इसको तो रहने दो, इसको तो छेड़छाड़ नहीं करना हमें। ये क्या हो रहा होगा सर 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो रहा होगा, इसका आधा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, नहीं सर ये हमारा कट रहा था, काट दो। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे सर कितना मजा आ रहा है ना, इसके पास cos 4 थीटा लेके रखा है, ये cos 4 थीटा 2 लेके रखा है। अगर ये एक cos sin 4 थीटा इसको दे देगा तो क्या हो जाएगा सर, अगर ये cos 4 थीटा है, अगर ये बोला कि यार एक तू ले ले अपना काम बना ले, तो ये अगर इसको एक दे रहा होगा तो इसके पास अब कितना बच रहा होगा, इसके पास एक बच रहा होगा। क्या ऐसा बोल सकते हैं? ठीक है, अब सर यहाँ पे कौन था, ये तो पहले से 8 थीटा था, इसको तो रहने दो। यहाँ पे कौन दिख रहा है सर, ये हमारा कौन है, क्या बोलोगे साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अब सर ये वाला इसको क्या चाहिए, किस चीज का इसे भूख है, तो आप क्या बोलोगे सर इसे 2 का भूख है। अगर इसे 2 मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, बोलो क्या बनेगा, तो आप क्या बोलोगे सर ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन 2 थीटा। ठीक है ना, और जब 2 दिया तो 2 लेना भी पड़ेगा नीचे। ठीक है, तो आज आपको ऊपर में क्या दिख रहा होगा सर, साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाता है सर साइन 2 थीटा, मतलब साइन 2 इंटू थीटा की जगह कौन है 4 थीटा है सर। बात समझ में आ रहा है? ये कौन है सर कॉस 8 थीटा, इसको जो चाहिए था वो मिल चुका है इसे। ठीक है ना, अब नीचे में कौन दिख रहा है सर, हमें 2 दिख रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो सर, इसको हम तोड़ सकते हैं क्या, तो आप क्या बोलोगे, बिल्कुल इसको तोड़ सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा, उसका आधा कर दिए। नीचे में कौन दिख रहा था सर, नीचे में हमें दिख रहा था साइन स्क्वायर 2 थीटा। कोई किसी को मारा पीटी कर रहा है क्या, दिख रहा है क्या कि सर ये वाला यहाँ पे 2 साइन, इसका 2 साइन था और यहाँ पे 1 था, तो ये वाला क्या हुआ, इसको एक बार काट कर दिया और ये 2 इससे कटा। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको साइन 2 थीटा, जिस दिन ये नीचे इसको बुला रहे होगे, ये वाला जिस दिन उड़ के नीचे आ रहा होगा तो आपको क्या दिख रहा होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। मतलब नीचे में तो आज आपको दिख लिया गया कि सर नीचे में हमको tan 2 थीटा दिख गया, और ये सर क्या है आपका साइन 8 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा, मतलब क्या दिख गया tan 8 थीटा। समझ में आई बात, किस तरह हमने प्रूफ किया। तो जिसे जो जरूरत था उसे हमने दिया और उसका आपस में सेटिंग कर लिया, क्वेश्चंस बन गया। ठीक है, तो इस तरह आप भी जब करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपसे भी क्वेश्चन बना करेंगे। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होता तो इसका वैल्यू क्या होता। अभी अभी हमने देखा इसके नाम पे कि सर अगर ऐसा होता ना तो ऊपर वाले को हम लिखते 2 साइन स्क्वायर क्या लिखते हैं थीटा लिखते सर, नीचे वाले क्या लिखते 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखते। ये सर हमारा कट गया होता, क्या बचता tan स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते हैं tan थीटा, समझना यहाँ पे। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमें अगर कंडीशन दिया है तो हमें सोचना है और नहीं दिया है तो हमें नहीं सोचना है। मतलब सर आपको मैंने पहले ही बताया कि कभी भी आपको एक्स स्क्वायर से निकलेगा रूट में जब रहेगा तो वो एक्स कभी नहीं निकलता, वो क्या निकलता मॉड एक्स निकलता, वो प्लस हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये 10 ये वाला इसको तो काट रहा होगा लेकिन ये किसके साथ निकल रहा होगा, मॉड के साथ निकल रहा होगा। अब सर वो मॉड नेगेटिव में ओपन हो रहा होगी पॉजिटिव में, तो वो कौन डिसाइड करेगा कि सर वो अंदर वाला वैल्यू क्या था, नेगेटिव था तो नेगेटिव के साथ खुलेगा, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा।
बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि ये थीटा कहां से कहां तक लाई कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? थीटा सर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारा? तो आप क्या बोलोगे? पाई से 3π/2, मतलब 180 डिग्री से 270 डिग्री, मतलब किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सर? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि सर थर्ड क्वाड्रेंट तो 10 का घर होता है, मतलब 10 वहां पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये जो मॉड खुलेगा किसके साथ खुलेगा? पॉजिटिव के साथ खुलेगा। बात समझ में आया? अगर यही बोलते कि नहीं सर थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में, तब यहाँ पे जो आपका मॉड खुलता है किस में खुलता है? नेगेटिव में खुलता है। क्यों? क्योंकि सर ये वैल्यू हमारा नेगेटिव रहता और नेगेटिव नेगेटिव क्या बना रहता है? इसे पॉजिटिव बना दिया करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या बोलता है? देखो आज 4th नंबर में कोई कंडीशन नहीं दिया होगा, तो एज इट इज सबको पॉजिटिव में हम लोग खोलेंगे। ठीक है ना, कुछ कंडीशन नहीं दिया रहा होगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोला है कि हमें cos 2 थीटा प्रूव करना है। ठीक है, 2 cos थीटा प्रूव करना है। तो अगर आप इसे देख रहे होगे, देख पा रहे होगे, तो आपको दिख रहा होगा सर यहाँ पे 2, फिर सर एक बार 2, फिर सर एक बार 2, ऐसा कुछ दिख रहा है सर 2। ठीक है ना, अगर सर हम लोग इसमें और इसमें अगर 2 कॉमन लेते हैं तो क्या दिख रहा होगा आपको? यहाँ पे दिख रहा होगा 1 + cos, क्या दिख रहा होगा? 8 थीटा। अब कोई बता सकता है कि सर ये कौन है? कोई बताएगा कि सर यहाँ पे ना प्लस लिखा हुआ है और 1 + cos 2 थीटा के टर्म में लिखा हुआ है, तो सर इसका जो भी रहेगा उसका आधा हो जाएगा। मतलब आज आप इसको बोल सकते हो कि सर इसको हम देख के यहाँ बोल सकते हैं कि सर इसका जो वैल्यू आ रहा होगा वो 2 cos², इसका आधा कितना होगा सर? 4 थीटा आ रहा होगा। ठीक है, अब बाहर में कौन था सर? यहाँ पे 2 था। ठीक है, फिर कौन था सर? यहाँ पे 2 था। समझ में आ रही बात? ये 2 जा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 रूट के बाहर आ जाएगा, कितना आएगा सर? 2 आएगा। और यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं दे रखा है, तो आप डायरेक्ट ये क्या करोगे? पॉजिटिव के साथ निकालोगे। मतलब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा सर? 2 का कितना आया सर? 2 आया। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आया सर? cos 4 थीटा आया। ठीक है, बाहर में कौन था सर? ये था। अब देखो तो इसमें भी कुछ हो रहा है क्या? अगर इसमें आज के दिन अगर आप 2 कॉमन लिए होते तो आपको क्या दिखता है? ऐसा कुछ दिखता है क्या? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ दिखता तो क्या आप नहीं बोल सकते हो आज कि सर हमें तो दिख रहा है कि सर यहाँ पे 1 + cos 4 थीटा, मतलब आज के दिन फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 क्या लिख सकते हैं? cos² 2 थीटा। फिर सर अगर ये रूट के बाहर आ रहा होगा तो आप क्या बोलोगे सर? फिर हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 2 + ये 4 आया, 2 बाहर आ गया, ये कितना है सर? cos थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा। अगर सर फिर आज के दिन अगर हम लोग 2 कॉमन लिया होते तो क्या होता सर? अगर 2 कॉमन लेते तो आप क्या बोलते सर? 2 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 + cos 2 थीटा। अब कौन दे रहा होगा सर? ये वाला वैल्यू क्या बोलोगे कि सर ये वैल्यू हमें दिया 2 × 2 cos, क्या बोलोगे? cos थीटा, cos² थीटा, उसका आधा हो गया। और उसका वैल्यू कितना आया? क्या बोलोगे कि सर इसका वैल्यू हमारा आया 4, सॉरी इसके बाहर निकल गया तो 2 cos थीटा। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे हमें कोई कंडीशन नहीं दे के रखा था। अगर जो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है उसमें आज हमें कंडीशन दे के रखा है तो उससे हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन आज क्या बोला है 5th नंबर कि अगर आपको दे के रखा है कि 2 + 2 cos 4 थीटा, अब क्या किया जाए सर? ठीक है ना, जहां पे थीटा हमें क्या बोला है? थीटा मतलब अपना इक्विवेलेंट चल रहा होगा कि 0 से लेकर π/2, मतलब जो हमारा थीटा है ना वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। समझना इस चीज को। ठीक है, फिर सर आज अगर हम इस दोनों से 2 कॉमन लेते तो क्या हमें दिखता? हमें दिखता कि सर यहाँ पे हमें 1 + cos 4 थीटा। अब 1 + cos 4 थीटा क्या होता है सर? आपको पता है कि सर 2 × क्या हो जाएगा? cos² 2 थीटा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 2 तो बाहर आ गया होगा। अब क्या बोलोगे आप? 2 + ये 2 बाहर आ गया। अब सर ये जो खुल रहा होगा ना, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, और ये क्या है? हमारा रूट है। और ये जो इस कट कर रहा होगा, कट तो कर रहा होगा, रूट के तो बाहर आ रहा होगा, जैसे अभी अभी बार बार आ रहा था मेरा, लेकिन वो सर किसके साथ आ रहा होगा सर? मॉड के साथ आ रहा होगा, मतलब मॉड cos 2 थीटा आ रहा होगा। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कि ये 2 थीटा इसका जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि cos पॉजिटिव था कि नेगेटिव था। ठीक है ना, तो अगर मैं बोलूं कि थीटा अगर 0 से π/2 लाई कर रहा था तो 2 थीटा कहां से कहां तक लाई कर रहा था? अरे कुछ नहीं सर, टोटल में 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाइड किए तो ये तो 0 ही हो गया। यहां सर क्या हो गया? 2 थीटा हो गया, ये क्या हो गया सर? पाई हो गया।
अरे 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट। आज क्या बोलोगे कि सर 2 थीटा आज कहाँ लाई कर रहा है सर, आज बताइए। तो आप क्या बोलोगे 0 से पाई। अब 0 से पाई में तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट भी आ जाता है। तो क्या बात हुआ, अलग अलग हम लोग देख लेते हैं कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थोड़ा इंडिविजुअल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें कि सर आज क्या हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो हो रहा होगा ये हमारा 2 बात हो रहा होगा। पहला बात क्या हो रहा होगा सर, अगर हम बोल रहे होंगे कि 0 से पाई है, मतलब 2 थीटा कहाँ है 0 से पाई। अगर हम बोले कि 0 से लेकर 2 थीटा जो हमारा π/2 अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता, अगर हम बोलते कि नहीं सर π/2 से लेकर नहीं पाई तक, देखो तो हमने 0 से लेकर पाई तक बात कर लिया, हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक बार क्या बोला कि ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता, या सर या cos थीटा किस में लाई करता, हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता। तो सर अगर ये 2 थीटा जो था फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो आप क्या बोलते कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव हुआ करते हैं, मतलब cos भी पॉजिटिव होगा, और cos पॉजिटिव होगा इसका मतलब जो मॉड खुलेगा किसके साथ खुलेगा, पॉजिटिव के साथ खुलेगा। मतलब आज आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ हमें 2 प्लस क्या बोलेंगे 2 प्लस हमारा 2 cos 2 थीटा दिख रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ बात करें तो क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे क्या है π/2 से पाई, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या हुआ करता है सर, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो हमें पता है सर वो नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव होता है तो क्या होगा सर, मॉड किस में खुलेगा, नेगेटिव के साथ खुलेगा, मतलब 2 cos 2 थीटा। समझ में आई बात। अब सर फिर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो, अगर आप 2 कॉमन लेते तो आपको क्या दिखता 1 प्लस cos 2 थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है सर 2 cos स्क्वायर क्या होता है इसका आधा, मतलब थीटा होगा। अब सर इसको अगर बाहर निकालेंगे तो क्या सर निकल रहा होगा, ये 2 का कितना 2 निकल रहा होगा, और ये क्या निकल रहा होगा cos थीटा निकल रहा होगा, ठीक है ना। अब थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या होता है पॉजिटिव होता है, मतलब फाइनल आंसर क्या होगा 2 cos थीटा। समझ में आया। यहाँ से भी एक आंसर आ रहा होगा, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे सर 2 अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 1 माइनस cos 2 थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। तो आप क्या बोलोगे सर यहाँ पे 2 × 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब सर 4 के बदला कितना आया सर 2 आया, और ये वाला कितना आया sin थीटा आया हमारा। अब सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है थीटा हमारा है ना यहाँ पे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सर ये तो पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ से क्या आएगा 2 sin थीटा। तो आज आपका जो आंसर आ रहा होगा 1 नहीं 2 आ रहे होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर आज हमें कंडीशन का यूज करना था, लेकिन यहाँ पे हमें कंडीशन का यूज नहीं करना था, ठीक है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको मेंशन रहेगा, तो जब आप रूट से निकालोगे तो आप इस चीज का भी ध्यान देना कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, और वो कौन बताएगा, वो यहाँ से आएगा, ठीक है। अगर ये बोलता कि 3 थीटा मान लो यहाँ रहा था, तो हम क्या करते टोटल में 3 से मल्टीप्लाई कर देते और देख लेते किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लो और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री इक्वल टू 4। अब सर ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप सिंपलीफाई करो। अगर आप cosec को नीचे लेके आते तो आपको क्या दिखता, आपको sin दिखता, और आप क्या sin 20 दिखता। अगर आप sec को नीचे लेके आते तो क्या दिखता सर, हमें तो यहाँ पे cos 20 दिखता, ऐसा हम बोल सकते हैं। और ये मेरा कौन है सर, LHS है। मतलब सर अगर आज के दिन अगर हम LCM ले रहे होते तो आज आपको क्या दिखता है यहाँ पे sin 20 cos 20, और ये क्या होता है सर, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाता और ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हो जाता। मतलब आप क्या बोलते कि सर यहाँ पे हमें cos 20 और ये वाला हमें क्या दिखता sin 20। अब क्या किया जाए सर इसके बाद, देखो इसके बाद जो स्टेप है ना आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी भी बता देते हैं। कभी भी अगर आपको a sin थीटा, ठीक है ना, प्लस माइनस b cos थीटा ऐसा कोई दिख जाए तो आप कुछ मत करो। देखो उसी टाइप का फील नहीं आ रहा, या cos थीटा माइनस sin थीटा ऐसा कुछ दिख जाए तो आप कुछ मत करो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ये इसका और इसका कोफिशिएंट है ना उसके स्क्वायर करके उसके रूट करके टोटल में आप क्या करो डिवाइड कर दो, मतलब यहाँ भी डिवाइड कर दो और यहाँ पे भी डिवाइड कर दो, ठीक है। अब सर आपने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा, वो तो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। मल्टीप्लाइड तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, जब भी हमें इस टाइप का दिखे तो हम लोग ऐसा काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग
इसके और इसके, इसका कोफिशिएंट क्या 1 है, उसका स्क्वायर करते तो क्या होता है सर, इसका रूट क्या कितना होता है 3 होता है, 3 + 1 कितना होगा 4, 4 का रूट कितना होगा 2। तो आज हमें क्या से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और सर यहाँ भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें क्या दिख रहा होगा, हमें तो ये दिख रहा होगा। अब सर हमने जब डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा। अरे यार हमने टोटल में डिवाइड किया तो मल्टीप्लाइड भी तो करना पड़ेगा ना। तो आप क्या बोलोगे, आज आप ऐसा नहीं बोलोगे कि सर यहाँ पे हमें sin 20 cos 20 दिख रहा है, बोल सकते हैं ना, ठीक है। और देखते हैं आगे हम लोग, अगर सर इसको अगर हम √3/2 को आज अगर हम बोलते कि नहीं हम √3/2 नहीं बोलेंगे, हम इसे अगर हम sin 60 डिग्री बोलते, सोचो तो बोल सकते हैं क्या, अरे sin 60 डिग्री क्या होता है √3/2। अगर इसको हम लोग बोलते नहीं ये तो cos 20 डिग्री है सर, 1/2 को आज हम लोग क्या बोलते, आज हम चाहते हैं कि सर हम कुछ एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, मतलब 1/2 को अगर हम cos 60 डिग्री बोलते तो आप क्या बोलते कि सही है भाई ये क्या है sin 20 डिग्री है। बात समझ में आ रहा है। नीचे क्या है सर, अगर इसको 2 दे देते तो कितना मजा आता है, इसे क्या मजा आता है सर, ये क्या बना लेता है सर, ये एक फॉर्मूला बना लेता है जहां पे बोलता है कि सर हम क्या दिख रहे हैं 2 sin थीटा cos थीटा दिख रहा है। और जब सर हमने 2 दिया तो 2 ऊपर भी देना पड़ेगा, मतलब सर हमें नीचे में क्या दिख रहा होता, हमें नीचे में दिख रहा होता साइन क्या बोलते हैं इसका डबल, मतलब कितना हो जाता 40 डिग्री हो जाता है सर। यहाँ पे कौन है सर 4 है। यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि sin A cos B cos A sin B, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, देख पा रहे हो आप लोग। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो रहा होगा sin A - B, उसी का तो फॉर्मूला लिखा है। A के नाम पे कौन है सर 60 डिग्री, B के नाम पे कौन है सर 20 डिग्री, और 60 - 20 कितना होता है 40 डिग्री, नीचे भी 40 ऊपर भी 40, तो ओवरऑल आपका आंसर कितना आ गया 4 आ गया। बात समझ में आया किस तरह क्वेश्चंस किए हैं। तो जब भी आपको इस फॉर्मेट में मिले ना तो आप कुछ मत करो, इसका और इसका जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके उसको रूट में डाल के और ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दिया करो, ठीक है। आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाया करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, इसे आप नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। नंबर आज आपको क्या दिख रहा होगा कि सर दिस से हमको दिस प्रूव करना है, या आप ऐसे ही बोल सकते हो कि सर इससे हमें ये प्रूव करना है। अब आपका जो मन, अगर आप चाहते हो कि सर LHS से RHS जाना तो भी जा सकते हो, और RHS से LHS जाना तो भी जा सकते हो। आज हम लोग RHS से LHS जाते हैं, ठीक है। तुम लोग LHS से RHS जाना फिर से इसमें, ठीक है, और क्वेश्चन को बनाना देखना क्या होता है। तो सर अगर हम जाते हैं RHS से तो क्या आप इसे जानते हो, इसके बारे में मैंने बताया था, क्या बताया था कि सर कभी भी हमें साइन का पावर 4 थीटा, ठीक है ना, थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा हुआ करता है। अगर यही सर अगर यहाँ पे साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा होता है, ये हमें याद करना था, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था आपको। क्या होता है सर 1 - आज क्या हो जाता है यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या आज हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये वाला वैल्यू एक्चुअली ये नहीं है, ये तो ये लिखा हुआ है सर 1 - 2 मतलब 2 क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आज आप इसे क्या बोलोगे कि सर ये वाला क्या आ रहा है मेरा 2 इंटू ये वाला इसे मल्टीप्लाइड हुआ तो -4 आ गया, और यहाँ पे दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर सर स्क्वायर को ऊपर लेके जाते तो क्या दिखता सर, हमें दिखता है यहाँ पे 2 साइन थीटा, और यहाँ पे क्या दिखता सर कॉस थीटा दिखता, और उसका क्या दिख रहा होता सर हमें स्क्वायर दिखता, बोल सकते हैं ना ऐसा। तो आज आपको ये क्या दिख रहा है सर, ये तो हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है, क्या दिख रहा है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है, और उसका सर कौन है होल स्क्वायर है, और आपको जो आंसर लाना था वो किस में लाना था कॉस स्क्वायर के टर्म में लाना है। तो आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा को 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हुआ, ये वाला माइनस कितना 2 में से 1 गया तो 1, और ये माइनस माइनस प्लस मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आपका LHS आ गया, ठीक है। अब आप लोग इसे LHS से RHS प्रूव करना, क्या करना है यहाँ पे इसको हटा देना, तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे दिख रहा होगा cos 2x, और cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, उसका होल स्क्वायर। अब उसका होल स्क्वायर करके देखना है ये लाने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अगर नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर क्या है आज, क्या बोला है कि साइन 3x अपॉन क्या दे रखा है सर, साइन x अपॉन क्या देखा रखा है cos 3x, ठीक है। तो इसको बनाने का नियम क्या है, ये भी आपके जेईई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको बनाने का नियम कुछ नहीं सर, आप कुछ मत करो, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है sin x दिख रहा है ना, आप अपने मन से यहाँ क्या कर दो सर cos x
से मल्टीप्लाइड कर दो। अब मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा सर, डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो भी ऊपर दिख रहा है ना उसी में cos x है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, sin 3x दिख रहा है, अपने मन से यहाँ पे cos 3x दे दो। ठीक है, नीचे में क्या है सर, नीचे में हमारा क्या है, cos 9x रहने दो। ठीक है, ठीक है, अब क्या किया जाए सर, यहाँ पे क्या है 9x है, तो यहाँ पे आज हमें क्या देना पड़ेगा, आप क्या बोलोगे, यहाँ पे सर sin 9x है, तो यहाँ पे हम अपने मन से क्या दे देते हैं सर, cos 9x अपॉन में क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे cos 27। ठीक है, अब क्या किया जाए सर, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पे 2 दो, यहाँ पे भी 2 दे दो, तो ऊपर में आज आपको क्या दिख रहा है, sin a cos b, मतलब आपको दिख रहा है क्या, sin 2x, थोड़ा सोच के बताओ तो दिख रहा है क्या, नीचे में क्या दिख रहा है सर, 2 cos 3x cos x दिख रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे भी अगर 2 देते तो आप क्या बोलते हैं, आज बोलो सोच के बताओ तो, क्या आज आप बोलते कि सर इसका डबल हो गया होगा, मतलब क्या हो गया होगा, साइन क्या हो गया होगा सर, साइन हमारा 6x हो गया होगा, और यहाँ पे क्या हो गया होगा सर, यहाँ पे भी तो हमने डिवाइड किया था cos 3x से, यहाँ पे भी तो हमने किया था cos 9x से। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, cos 9x cos 3x। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे भी सिमिलरली 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, मतलब ऊपर में क्या दिखेगा, साइन क्या दिखेगा 18x, अपॉन में क्या दिखेगा सर, सिमिलरली 2। ठीक है, cos 27x इंटू क्या दिखेगा, cos 9x। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 2 कौन है सर, इसे हम हटा देते हैं, इसको प्रूव कर लेंगे बाद में। 2 अगर हम निकालते हैं यहाँ से तो आप क्या बोलोगे सर, 2 अगर हम बाहर लेते हैं तो अंदर आपको क्या दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा सर, cos 3x cos x। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, 2 तो हमने कॉमन ले लिया, cos 9x cos 3x। यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, आप क्या बोलोगे, cos 27x cos 9x। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग 2x को थोड़ा से यहाँ पे थोड़ा ऑपरेशन करते हैं, क्या 2x को हम लोग लिख सकते हैं क्या, sin 3x माइनस x, थोड़ा से बता दो, क्या हम लोग लिख सकते हैं sin 6x, नहीं लिखेंगे सर, आज हम क्या लिखेंगे 9x माइनस 3x। समझ में आ रहा होगा सर हम क्या कर रहे हैं, हम इस दोनों का डिफरेंस लिख रहे हैं। यहाँ पे भी क्या करेंगे सर, थोड़ा देख के बताओ तो, आप लोग 18 को क्या लिख सकते हो, आप बोल सकते हो कि नहीं सर हम 18 नहीं लिखेंगे, आज क्या लिखेंगे 27 माइनस 9 लिखेंगे सर, बोलो आ रहा है समझ में। ठीक है, तो आज क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि सर आज जो हमें दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे दिख रहा है sin a माइनस बी, और sin a माइनस बी क्या होता है सर, sin a माइनस बी होता है sin a cos b cos a sin b। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लगाते हैं, अगर आप बोलोगे क्या बोलोगे सर, sin a क्या बोलोगे, sin 3x cos 3x, सॉरी sin 3x cos x बोलोगे, और ये नीचे वाला क्या होगा, cos x कट रहा होगा, मतलब आज आपको क्या दिख रहा होगा, sin 3x अपॉन cos 3x। क्या आप डायरेक्ट इसे बोल सकते हो tan 3x, थोड़ा सोच के बताना तो। फिर उसके बाद क्या हो रहा होगा, क्या बोलोगे सर, माइनस, बीच में माइनस लग रहा होगा, फिर क्या हो रहा होगा, cos 3x, क्या बोलोगे cos 3x इंटू साइन x, यही हो रहा होगा। अब सर cos 3x यहाँ पे कट रहा होगा, और यहाँ क्या बच रहा होगा, क्या बोलोगे, माइनस साइन x अपॉन cos x क्या बन रहा होगा, tan x बन रहा होगा, प्लस सिमिलरली यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या बोलोगे, sin a cos b, मतलब sin 9x cos 3x, तो sin 9x cos 3x, मतलब बाद वाला टर्म इससे कट रहा होगा, cos 3x, क्या बचा होगा, sin 9x अपॉन cos 9x, क्या हो जाएगा, tan 9x, क्या हम बोल सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या होगा सर, cos 9x इंटू sin 3x। अब सर cos 9x कट रहा होगा, और यहाँ क्या बच रहा होगा, sin 3x अपॉन cos 3x, क्या हो रहा होगा, माइनस tan 3x। समझ में आ रही बात, मतलब हम क्या कर रहे हैं सर, ये दोनों को माइनस कर रहे हैं, ये दोनों को माइनस कर रहे थे। सिमिलरली लास्ट वाले को देख के आप क्या बोल सकते हो कि सर इसको लिख सकते हैं tan 27x माइनस tan 9x। देखो तो कुछ कट पिट रहा है क्या, तो आपको दिख रहा होगा सर ये वाला ना, ये वाला इससे को काट रहा था सर, ये वाला इसको काट रहा था। फाइनली हमारे पास क्या बचा, बाहर में कौन है सर 1/2, यहाँ कौन है सर tan 27x माइनस क्या है सर, यहाँ पे tan x। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।
ठीक है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी कुछ सीखोगे यहाँ पे कि ऐसे भी क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में। तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर हमने क्या किया, यहाँ पे मैनिपुलेट किया। उसके लिए हमने क्या किया सर, यहाँ पे हमने इसको दिया, इसको दिया, ठीक है ना। मतलब जिससे इसका सेटिंग हो रहा था वो हमने इसको मल्टीप्लाइड किया तो डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब ये आपका जो क्वेश्चन आया था 2017 में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो आपके ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया था कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। मतलब आपसे को क्या दे रखा था, आपको दे रखा था कि tan स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos 2x प्लस 9, ठीक है ना। आपसे क्या बोला कि आप cos 4x का वैल्यू बताओ। अब वो कैसे होगा सर, ठीक है ना। एट ए टाइम आपके पास आ जाएगा तो आप भी कंफ्यूज कर जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट, पता होगा आप लोग को, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे तो आपका मैथ्स परफेक्ट हो ही जाएगा। तो क्या करते हैं सर, यहाँ पे हमें cos 2x दिख रहा है, यहाँ पे हमें cos 4x दिख रहा है। अब सर cos 4x से हम क्या क्या अगर हमें पता हो जाता तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सर इससे हम आधा तो कर ही सकते हैं। मतलब इससे आधा मतलब सर अगर हमें पता चल जाता कि सर cos 2x का वैल्यू क्या है तो cos 4x को हम cos 2x के टर्म में लिख देते और आंसर निकाल लेते, सिंपल सा। समझ में आ रहा है। लेकिन आपको cos 2x का वैल्यू तो पता होना चाहिए, ठीक है, या sin 2x का वैल्यू तो पता होना चाहिए, किसी का भी तो वैल्यू पता होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, थोड़ा गौर से देखो, tan स्क्वायर एक्स। आज हम चाहते हैं कि tan स्क्वायर एक्स को हम cos के टर्म में लिखना चाहते हैं। तो अभी एक मैंने फॉर्मूला बताया, अगर आपको एग्जाम में याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो भी अच्छा है, आप कुछ ना कुछ करके बना ही लोगे, ठीक है। अगर tan स्क्वायर एक्स का हम बोलते हैं कि tan स्क्वायर एक्स का अभी हमने क्या देखा कि सर tan स्क्वायर एक्स दुनिया में कहाँ से आया था, तो आप बोलोगे कि ये सर हमारा 1 माइनस cos 2x से लेकर से कहाँ से 1 प्लस cos 2x जब नीचे रखते थे वहाँ से आया था सर। अब cos स्क्वायर एक्स को अगर हम चाहते हैं cos 2x के टर्म में लिखना तो आप क्या बोलोगे सर, cos स्क्वायर, अभी हमने देखा फॉर्मूला कि सर cos स्क्वायर क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स का 1 प्लस cos 2x हुआ करता है। मतलब cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या हो रहा होगा, तो क्या बोलोगे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। बात समझ में आया। इधर कौन है सर, इधर 2 cos 2x प्लस 9 था हमारा, ठीक है। अब लोग इसका वैल्यू देखते हैं, क्या बोलोगे आप कि सर हम ना अगर हम लोग cos 2x ओवर कुछ मान लेते, क्योंकि वो बहुत गंदा दिख रहा है और बार बार लिखना पड़ रहा है, तो अगर इसे आज हम y मानते हैं तो आज आपको क्या दिखता, थोड़ा देख के बताओ। तो क्या आज आपको दिखता कि सर यहाँ पे हमें लिखा 1 माइनस वाई अपॉन लिखा 1 प्लस वाई। क्या बोल सकते थे कि सर यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 प्लस वाई अपॉन 2 दिख रहा है सर। इधर कौन दिख रहा है सर, 2y प्लस 9 दिख रहा है हमें। अगर इसे आप सिंप्लीफाई करते तो क्या मिलता, सिंप्लीफाई करना आपको आता है तो आप कर सकते हो। क्या बोलोगे कि सर ये वाला इससे मल्टीप्लाइड होगा 2 माइनस 2y, ये वाला सर इससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो रहा होगा सर 2 इंटू 1 प्लस वाई, ठीक है। और इधर कौन है सर 2y प्लस 9। अगर इसको इधर भेजते तो क्या दिखता है सर 2 प्लस 2y इंटू क्या दिखता है हमें 2y प्लस 9, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके लिखते तो क्या होता सर 2 माइनस 2y, यहाँ क्या होता सर -1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y, ठीक है। और ये क्या हो जाता सर हमारा y। फाइनली इसको सिंप्लीफाई करके लिखते तो ये आता आपका, और इसको आप क्या बोलते हैं, इसे आप फैक्टराइज करते तो आप देख लेना फैक्टराइज करके, ये फैक्टराइज होगा आपका, ये फैक्टराइज हो रहा होगा 3y प्लस 39y प्लस 13 इक्वल टू 0। अगर सर यहाँ पे अगर हम लोग 3y कॉमन लेते तो क्या दिखता है 3y प्लस इक्वल टू 0, मतलब 3y इक्वल टू प्लस 13 ये दिखता सर, और क्या दिखता 3y प्लस 1 दिखता। समझ में आया। तो y के नाम पे आज कौन कौन आ रहा है आपके पास, तो आप क्या बोलते हैं सर y के नाम पे तो आज 2 वैल्यू आ रहा है, किसको क्या करें सर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज आपको क्या बोला है 3y प्लस 13 इक्वल टू 0, या तो ये हो रहा होगा या क्या हो रहा होगा सर 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब समझना है यहाँ पे y इक्वल टू क्या आता 1/3, यहाँ क्या आता सर y इक्वल टू -13/3। अब सर कौन वैल्यू ले, आप लोग सोच के बताओ तो, इसको ले कि इसको ले, सोचो आप लोग कौन सा वैल्यू ले, ठीक है। तो हमने बताया था कि सर cos का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना वो 1 होता है और मिनिमम -1 होता है, ना तो उससे ज्यादा छोटा हो सकता है ना उससे बड़ा हो सकता है। मतलब ये वैल्यू आपको क्या दिख रहा है सर, ये 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग दिख रहा होगा। और cos का कभी ये y कौन है, ये y कौन है, अरे यार ये cos 2x था ना,
और सर cos 2x कभी क्या कभी 1 से -1 से छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, ये तो सर -1 से छोटा है, -4 पॉइंट समथिंग हो रहा होगा, मतलब ये वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे। तो हम लोग क्या लेंगे, cos 2x इक्वल टू क्या लेंगे, -1/3। बात समझ में आई? ठीक है, तो आपको निकालना क्या था, आपको cos 4x का वैल्यू निकालना था। तो cos 4x का वैल्यू हमें नहीं बताना पड़ेगा कि सर cos 4x का वैल्यू क्या होगा, 1 + cos 4x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर 2x होता है, यही होता है ना। इसको सर आप इधर बुला लो, मतलब आज क्या दिखेगा, 2 × ये क्या बोलोगे सर, इसका वैल्यू कितना, -1/3 का होल स्क्वायर -1 बोले तो कितना होगा सर, 9 × 2 2/9 -1 बोले तो कितना हो जाएगा, -7/2। यही क्या है आपका आंसर। समझ में आया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलते हैं। अब ये सोचो कि डायरेक्ट हमसे बन जाएगा सर, थोड़ा सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद डेफिनेटली ये क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और कुछ क्वेश्चन देखेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, और आज हम लोग 2a के बारे में बात करें, जब हमारा 2a मतलब उसका जो मल्टीपल में क्या था, 2 था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3a के बारे में बात करेंगे, जब उसके मल्टीपल में 3 रहेगा। ठीक है।